नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। राजनीति का रोज नामचार, जिनकी लोग शक्लें नहीं देख सकते, जिनसे नफरत इतनी है कि अगर आमने सामने आ जाए तो गर्दनें दोनों दिशाओं की ओर हो जाए। ऐसे नेता अगर एक ही मंच पर, एक ही कमरे में इकट्ठे होकर न सिर्फ पार्टी की आवाज को बुलंद करते हैं तो कहेंगे हम कि कहीं ना कहीं पार्टी में जो गुटबाजी है वो खत्म हो रही है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी में एक नदी की 3 धाराएं, एक धारा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो दूसरी धारा जिन्हें कभी भी राजनीति और सियासत में शिवराज सिंह चौहान की दास्ता को स्वीकार नहीं किया, वो है प्रहलाद पटेल। साथ में प्रहलाद पटेल के जबरदस्त प्रहार के बाद कभी भी उनके सामने न झुकने वाले नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव आज दमोह लोकसभा में, दमोह में एक साथ थे कलेक्ट्रेट कार्यालय में। ये तस्वीर यह बयां करती है कि कहीं ना कहीं नदी की 3 धाराएं आज एक क्यों हैं। सवाल बहुत हैं, लेकिन फिलहाल तस्वीरों से जो हम अंदाजा लगा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गुटबाजी दमोह लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पाले से खत्म होती दिख रही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल और गोपाल कृष्ण भार्गव एक साथ थे और मौका था प्रहलाद पटेल का चुनावी पर्चा भरना। तो देखिए इस खास खबर को और अंदाजा लगाइए कि प्यारेलाल खंडेलवाल और कुशाभाऊ ठाकरे के सिर्फ आज एक मंच पर कांग्रेस को लगा रहे। बुंदेलखंड के दमोह लोकसभा में उस वक्त सियासत का नजारा भाजपा के लिए खुशियां दे गया जब एक नदी की 3 धाराएं भाजपा की गंगा, जमुना, सरस्वती के रूप में दिखी। जी हाँ, यह खबर उस वक्त की है जब भाजपा से दमोह लोकसभा से अधिकृत प्रत्याशी प्रहलाद पटेल अपना चुनावी पर्चा दाखिल करने दमोह के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। आप तस्वीरें देखें तो प्रहलाद के साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। एक नेता आपको और नजर आएंगे, वो हैं भाजपा से नेता प्रतिपक्ष गोपाल कृष्ण भार्गव। अब अगर हम सियासत के पन्ने पलटें तो कभी प्यारेलाल खंडेलवाल के शिष्य प्रहलाद पटेल की, कुशाभाऊ ठाकरे के शिष्य शिवराज सिंह चौहान से सदैव 36 का आंकड़ा रहा है, क्योंकि राजनीति के हिसाब किताब में स्वर्गीय खंडेलवाल की स्वर्गीय ठाकरे से कभी नहीं बनी। मध्य प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में 3 बार शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जरूर रहे, लेकिन प्रहलाद पटेल ने अपने तौर तरीके कभी नहीं बदले। उल्टे शिवराज की डंपर कान को प्रहलाद ने ही हवा दी। वहीं अगर हम गोपाल कृष्ण भार्गव की बात करें तो उनका भी प्रहलाद पटेल से उतना ही दूर का नाता रहा है जितना कि रहली के पटेल वोटों से उनकी दूरी रही है। लेकिन अब यहाँ तीनों साथ में थे। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा कि हमारी बारात भी तैयार है और दूल्हे मोदी हैं, जबकि विपक्ष के पास 13 प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, दूल्हा कोई भी नहीं और बारात लड़की वालों के यहाँ पहुँच गई। और उनसे पूछो कि है कौन तुम्हारा नेता, तो कहते बाद में तय कर लेंगे। अब शादी का दिन तय हो गया, बाराती आ गए, शहनाइयाँ बज रही है, बैंड बाजे बज रहे हैं, घोड़ी आ गई, बैठने वाला दूल्हा ही नहीं है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। सिर्फ विकास मुद्दा है इस चुनाव का। मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास किया है अद्भुत और अभूतपूर्व है। वहीं गोपाल कृष्ण भार्गव ने भी कांग्रेस पर एक बार निशाना साधा और कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई। वहीं प्रहलाद ने भी माना कि देश के नेता मोदी हैं और हम जीत रहे हैं और हमारी पार्टी भी जीत रही है। देश में आना है नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अभी हम सरकार में हैं तो इस कारण से परिवर्तन की तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि हम और बड़े बहुमत से अब
देश में सरकार बनाने जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सांसद हमारे जीतेंगे। और वहीं प्रहलाद ने भी माना कि देश के नेता मोदी हैं और हम जीत रहे हैं और हमारी पार्टी भी जीत रही है। हम भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के प्रति संकल्पित हैं, आश्वस्त हैं। अब सब मर्यादा है कि भाई इतने ही लोग भीतर आ सकते हैं। पहले हमारे जो नामांकन है वो माननीय भार्गव जी के वो प्रस्तावक थे और दूसरे में धर्मेंद्र जी, फिर बद्दा और तंतुबाई जी। चार फार में तो 4 ही प्रस्तावक हो सकते हैं। तो मुझे लगता है सारे लोग मौजूद थे। बाकी जो हमारे पूर्व विधायक हैं बड़ी संख्या में मंच पर थे। बहरहाल इस चुनावी पर्चा में यह बात तय हो गई कि आला कमान ने पार्टी की गुटबाजी पर जमकर चिंता जाहिर करते हुए नदी की 3 धाराओं को एक जरूर कर दिया है, जो राजनीति के साथ साथ एक साथ जरूर बही है लेकिन एक कभी नहीं रही। नरेंद्र राठिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज, दमोह। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।